नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी। स्वास्थ्य सबसे कीमती धन है, इसलिए रोज अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर आप लोग ध्यान दें। बस इसी खास गुरु मंत्र के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका अपना मन पसंदीदा शो संजीवनी, ताकि आप स्वस्थ रह सकें। रोज की तरह हमारे साथ आज भी मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। माँ के दूध का महत्व तो इतना ज्यादा है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात हो, चाहे बीमारियों से लड़ने की बात हो या फिर स्वस्थ जीवन की राह पर चलने की शुरुआत हो, इन सब के लिए जरूरी है माँ का दूध। तो आइए आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान से जानते हैं कितना जरूरी है माँ का दूध और क्या है इसकी इम्पोर्टेंस। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे मुनक्के की खूबियों के बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं माँ के दूध के बारे में। आपका बच्चा बनेगा बुद्धिमान, आपका बच्चा बनेगा स्ट्रॉन्ग, आपका बच्चा बनेगा हेल्दी। अमृत है माँ का दूध। क्या होता है जब माँ के दूध को महत्व ना देकर डिब्बा बंद दूध को ज्यादा महत्व दिया जाता है, और एक बच्चे के लिए कितना जरूरी है माँ का दूध? आइए डॉक्टर साहब से हम जानते हैं। जी डॉक्टर साहब, माँ के दूध का महत्व बताइए। देखिए, जो मदर्स मिल्क होता है जो बच्चे को बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक कंप्लीट न्यूट्रिशन है और इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता किसी भी चीज से। स्पेशली जो है फर्स्ट 6 मंथ्स या फर्स्ट ईयर जो होता है बच्चे का, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी धातुओं के ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नॉट ओनली फॉर द चाइल्ड, मदर्स के लिए भी बहुत अच्छा है वो। अगर मदर्स जो है वो ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो दे विल लूज वेट, ऐसा एक इसका फायदा होता है। और आगे चल के उनको लेटर लाइफ में ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। प्लस बच्चे के लिए भी उसकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग अच्छी रहेगी। और इसके अलावा एक बॉन्ड जो बनता है, इमोशनल बॉन्ड, बच्चे का और माँ का इमोशनल बॉन्ड, वो जो है उसके भी काफी सारे बेनिफिट्स हमारे हेल्थ पर होते हैं एज कम्पेयर टू अगर ये कनेक्शन माँ और बच्चे का इस उम्र में ना बने तो फिर वो कई तरह की इमोशनल प्रॉब्लम्स आगे चल के होती हैं और इससे शरीर में भी रोग आते हैं। माँ का दूध अमृत के समान है जिसमें शक्ति होती है, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद माँ का दूध ना पिलाकर शहद या घुट्टी पिलाते हैं, तो क्या ये नवजात बच्चे के लिए नुकसानदायक है? डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। देखिए, मैं जैसा बता रहा हूँ कि हर चीज का जो एक इम्पोर्टेंस होता है, माँ का दूध है उसका इम्पोर्टेंस हमने बताया आपको। अब बच्चे को शहद, मैंने सुना है कई बार कि भाई शहद उसको नहीं खिलाना चाहिए, कई हमें पेरेंट्स ही बताते हैं कि डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन शहद जो है वो कब देते हैं? जब बच्चा पैदा होता है। उसको थोड़ा सा शहद इसलिए चटाया जाता है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी फंक्शनल नहीं हुआ है, अभी कुछ शुरुआत उसकी होनी है। बट वंस द चाइल्ड स्टार्ट्स टू सक द मदर्स मिल्क, फिर आपको जो है शहद आपका इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है, फिर आपका मदर्स मिल्क ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो ये घुट्टी वगैरह बनती हैं आयुर्वेद में, जो चीजें हैं प्राचीन, इनका इम्पोर्टेंस है, इंक्लूडिंग शहद, उनका भी सबका इम्पोर्टेंस है कि बच्चे की इम्यूनिटी बढ़े। ये सारी चीजें अगर आप इनको एनालाइज करेंगे, दीज आर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जड़ी बूटियों से बनती हैं। शहद तो खैर अपने आप में कंप्लीट एक फूड है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इनका सेवन करना चाहिए। कब से हजारों सालों से यहाँ पर होता आ रहा है, अभी तक तो किसी को कुछ हुआ नहीं। तो अभी ऐसी क्या अचानक ऐसी बात आ गई है कि शहद नहीं खिलाना चाहिए या इसको घुट्टी नहीं पिलानी चाहिए? वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ तो बल्कि स्वर्ण प्राशन एक कराते हैं बच्चे को कि सोने की चीज, सोने के कई बार ड्रॉप्स भी बनाते हैं। जैसे आजकल आप पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते हो या आप जो इंजेक्शंस लगाते हैं, आप अनेक प्रकार के रोगों के इंजेक्शंस लगते हैं। तो आयुर्वेद के टाइम में ये चीजें नहीं थी, तो इस प्रकार से बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाई जाती थी। तो आज हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। अगर आप वो उसको मॉडर्न वैक्सीनेशंस भी लगवा रहे हैं, लेकिन साथ में यदि आप उसको ये चीजें भी पिलाएं तो नेचुरल है, बच्चा आपका जो स्ट्रॉन्ग रहेगा, बीमारियों से दूर रहेगा, आप केमिकल से बचा के रखेंगे उसको, तो अच्छी बात है, इसका सेवन करना चाहिए। कानपुर से नेहा जुड़ी है, उनसे बात कर लें। जी नेहा, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा एक 5 मंथ का बेबी है जी। मैं फीड करवा रही हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मैं उसको फीड करवाने के साथ साथ कुछ और दे सकती हूँ? मुझे देना चाहिए? हाँ जी, देखिए वैसे तो
हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो 6 महीने के बाद जो है हमारे यहाँ एक अन्नप्राशन करके संस्कार भी लिखा है कि 6 महीने का जब बच्चा होता है तो उसको पहली बार अन्न खिलाते हैं। आजकल कुछ ऐसे बेबी फूड्स वगैरह मिल रहे हैं जो 4 महीने के बाद भी आप लोग खिलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर 5 महीने का बच्चा है आपका तो अभी मैं कहूँगा आयुर्वेद की भाषा में अगर बात करूँ, आयुर्वेद की दृष्टि से बात करूँ तो अभी थोड़ा सा आप 1 महीना और वेट कर लीजिए, उसके बाद उसको खिलाना शुरू करिए। तो डॉक्टर साहब आपको माँ के दूध के महत्व के बारे में आपको बता रहे हैं, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर साहब कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो फिगर खराब होने के चलते ब्रेस्ट फीड नहीं कराती हैं बच्चे को, तो ऐसे बच्चे के शरीर पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए बहुत उसका प्रभाव तो यही पड़ेगा कि बच्चे को, मैंने कहा कि ये एक ऐसा फीड है बच्चे के लिए जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कहीं पर भी आप इसको कोई दूसरा इससे रिप्लेस नहीं कर सकते। तो बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर रहेगी, बच्चा कमजोर रहेगा, उसको बार बार आपको जुकाम होगा, खांसी होगी, अनेक प्रकार के रोग होंगे। तो मैंने तो अभी आपको कहा शुरू में कि फिगर खराब नहीं होता, इससे फिगर अच्छा होता है। ब्रेस्ट फीड अगर आप कराएंगे तो आपको वेट नहीं बढ़ेगा, आप करके देखिए इसको। ये बड़ा अच्छा मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूँ शायद, लेकिन ये एक चीज ऐसी है कि जो सब तरह से प्रमाणित चीज है, तो इसको आपको करना चाहिए और फिगर आपका बिल्कुल खराब नहीं होगा। फिगर के लिए और बहुत सारी चीजें हमारे आयुर्वेद में हैं, उनको आप सेवन करेंगे तो आपका जो फैट है या जो आपका जो बॉडी का अंदर जो वात का प्रकोप हुआ है पोस्ट डिलीवरी, वो सब नॉर्मल आ जाता है। बहुत सारे हमारे यहाँ से दवाइयाँ लेते हैं। हमने तो एक पोस्ट नेटल हेल्थ केयर पैक बनाया है मदर्स के लिए, पोस्ट नेटल हेल्थ केयर पैक, उसको 1 महीना सेवन करिए, आपका फिगर कहीं नहीं जाएगा, वापस वहीं आ जाएगा जैसा था पहले। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो 1 घंटे के भीतर ही माँ का दूध पिलाना बहुत जरूरी होता है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए ये क्योंकि बच्चा अभी उसका जन्म हुआ है और जन्म के पश्चात उसको एनर्जी के लिए कुछ फीड तो चाहिए, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि उसका सिस्टम अभी रेडी नहीं है, तो कभी इसीलिए हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि उसको थोड़ा सा शहद चटा देना चाहिए, क्योंकि कभी कभार अगर मिल्क अभी नहीं आना शुरू हुआ है, मिल्क उसको डाइजेस्ट नहीं होगा, तो उसको हम शहद भी चटा सकते हैं। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यही है कि आप बच्चे को एनर्जी तो देना चाहते हैं, बच्चे को एनर्जी नहीं मिलेगी तो सरवाइव कैसे करेगा वो। और इसके साथ साथ ये भी हमें देखना होता है कि बच्चे ने फीड लिया तो उसका सिस्टम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अच्छा रहता है जल्दी से जल्दी ही हमें कोई पता चले कि उसकी कोई किसी तरह की अगर समस्या है तो उसका उपचार भी किया जा सकता है। देविता हमारी दर्शक फोन लाइन पर जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी देविता जी, आप पूछ सकती हैं डॉक्टर साहब से, क्या पूछना चाहती हैं? सर। जी नमस्कार। हाँ सर, मेरा बेबी है 3 महीने का, मैं उसको ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं कब तक ही उसको ब्रेस्ट फीड करा सकती हूँ, मतलब किस एज तक, कब तक ही मेरे लिए ठीक होगा या बेबी के लिए ठीक होगा? देखिए कम से कम 1 साल तक तो जरूर कराना चाहिए, और अगर आप वास्तव में बच्चे को और अच्छा मजबूत बनाना चाहते हैं तो 1.5 साल 2 साल तक भी ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मदर का जो मिल्क है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर द चाइल्ड। तो 1 साल मिनिमम, 2 साल तक भी करा सकते हैं मैक्सिमम। तो मदर्स मिल्क पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कितना ये अहम है एक बच्चे की सेहत के लिए। तो डॉक्टर साहब से हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और उन महिलाओं के बारे में जानकारी लेते हैं जो महिलाएं वर्किंग हैं। डॉक्टर साहब, जो महिलाएं वर्किंग हैं उन्हें तो 3 महीने बाद ऑफिस रिज्वाइन करना होता है जी। और मेडिकल साइंसेज ये कहती हैं कि 6 महीने तक आपको बच्चे को फीड करना ही करना है। तो ऐसे में जो महिलाएं वर्किंग हैं, ऑफिस जाना भी जरूरी है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो सारा प्लानिंग का मसला है। अगर आप कोई चीज करते हैं तो प्लानिंग करनी चाहिए इस तरह से कि कम से कम 6 महीने आप बच्चे के साथ रह सकें, और अगर ऐसी मजबूरी है कि नहीं रह सकते तो फिर डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि बीच में आप 3-1 घंटे बाद अगर बच्चे के पास आके फीड करा सकें। मैंने ऐसे ऑफिसेज भी देखे हैं, आजकल विदेशों में ऐसा शुरू हो गया है कि यू कैन ब्रिंग योर चाइल्ड टू द ऑफिस, उन्होंने पूरा क्रैच बनाया हुआ है, वहाँ पर उसकी आयाज भी रखी हुई है, तो जब आपको चाहिए बच्चे को जाके फीड कराइए। ये तो एक इशू ऐसा है कि इस पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप अपने बच्चे को क्या देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन तो दूसरा नहीं मिल सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई आप अगर ये नहीं ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आप ये करिए, क्योंकि वो जरूरी चीज है। लेकिन फिर भी अगर वास्तव में बहुत ज्यादा मजबूरी है तो अगर अच्छी गाय का दूध मिले आपको, जो देसी गाय होती है हमारी देसी नस्ल की, उसका दूध बहुत हल्का होता है, बहुत सुपाच्य होता है, तो वो बच्चे को दें
तो उससे उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसलिए गाय के दूध को बहुत महत्व हमारे यहाँ आयुर्वेद ने दिया है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मदर्स मिल्क जैसे होते हैं, लेकिन अच्छा प्योर मिल्क आपको मिलना चाहिए। वो मिल जाए तो वो भी आप उसको बच्चे को पिला सकते, बच्चे को पिला सकते। मेरठ से हमारी दर्शक दिया फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लें। जी दिया जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी, सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मेरा 7th मंथ का बेबी है, तो मुझे कितनी बार फीड कराना चाहिए उसको, कब कब कराना चाहिए? देखिए, बच्चे को जो है इस उम्र में, छोटी उम्र में फीड ज्यादा चाहिए होता है। तो 7 महीने का है तो मैं कहूँगा कि लगभग 2-3 घंटे में तो आपको फीड उसको जरूर कराना चाहिए। और एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि बच्चे को फीड कराने के बाद जो है उसको, आपको शायद मालूम होगा, आप माँ हैं, कि उसको थोड़ा यहाँ लगा करके उसकी थोड़ा पीठ थपथपाते हैं ताकि उसको गैस वगैरह हो तो वो ब्लॉक ना करे किसी तरह से। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कई बार हमें आजकल कोई बताता नहीं है, उसके कारण फिर बच्चे को पेट में गैस रुकेगी, उसको दर्द होगा, फिर तकलीफ होगी। तो हर 2-3 घंटे में आपको उसको फीड देना चाहिए। चलिए, बारी है आज की संजीवनी की। अब हम डॉक्टर साहब से ये जानेंगे, जिन माओं को अपने बच्चे को फीड कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो माएं क्या करें? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि मदर को भी अपनी सेहत का ध्यान रखना है। तो उसको अपना एक तो दूध पीना चाहिए, मदर को कम से कम 2-3 बार दूध पीना चाहिए दिन में। और शतावरी हमारे यहाँ होती है, 1 चम्मच शतावरी सेवन करें तो उससे जो है लैक्टेशन अच्छा होता है और ब्रेस्ट मिल्क में भी जो आपको और शक्ति मिलती है। थोड़ा सा मेथी रात को 1 चम्मच भिगो दें, सुबह उसको चबा करके खाएं, दैट इज गुड। और कई बारी जो है अपना पेट वगैरह भी बच्चे ठीक रखना चाहिए ताकि पेट खराब ना हो, तो बच्चे को भी तकलीफ नहीं होगी। तो उसके लिए सौंफ, जीरा, धनिया, इस तरह की चीजें पानी में बॉईल करके अगर मदर रेगुलरली पिए तो उसका पाचन अच्छा रहता है। और ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि वो लड्डू वगैरह बनाए जाते हैं जिसमें कि बादाम और वो सब किशमिश वगैरह डाल के मदर को खिलाए जाते हैं आफ्टर डिलीवरी। तो जो खजूर है, किशमिश है, बादाम है, इनका सेवन भी मदर के लिए बहुत अच्छा रहता है ताकि उसकी बॉडी में पोषण मिलता रहे, न्यूट्रिशन उसका अच्छा बना रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ब्रेस्ट फीड कराते हुए किन किन बातों का हमें ख्याल रखना होता है, सावधानियां बरतनी होती है कि पोजीशन क्या हो, सही तरीका क्या हो? देखिए, सबसे पहली चीज तो यह कि बच्चा कंफर्टेबल होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार क्या है कि अगर लेट करके आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो कभी बच्चे का जो है नाक भी बंद हो जाता है, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसको सांस प्रॉपर आना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर पोजीशन ऐसी रहे उसका कि वो थोड़ा सा जैसे कि स्टैंडिंग पोजीशन में हो, लेटने वाली पोजीशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, मतलब थोड़ा टिल्ट हो, तो ताकि उसका जो दूध भी अच्छी तरह से पेट में जाए, किसी तरह का अवरोध ना हो। तो ये है। और पोस्ट जो दूध पिलाने के बाद भी कुछ आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा पीठ थपथपाते हैं, थोड़ा कंधे पे लगा के उसको थोड़ा सहलाते हैं ताकि वो डाइजेशन इजी रहे और किसी प्रकार का अवरोध ना हो उसको। ये इसका ध्यान आपको विशेष रूप से रखना चाहिए। जी, हरियाणा से हमारे दर्शक अजित जुड़े हैं, फोन लाइन पर हैं, उनसे बात कर लें। जी अजित जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर मेरी उम्र 35 साल है। अच्छा जी। और समस्या ये हो रही है पिछले लगभग 3 साल से, और जब भी मैं सीढ़ियों पे चलता हूँ, चाहे दूर तक पैदल चल लेता हूँ जी, तो पसीना भी आता है और सांस बहुत तेज से फूलता है। अच्छा। हाँ, तो ये तो डायग्नोस हुआ कि अस्थमा की प्रॉब्लम है। अच्छा। लेकिन इनहेलर वगैरह लेने के बाद भी मुझे कोई खास रिलीफ नहीं मिल पाता है। देखिए, ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं कि सीढ़ियां चढ़ने पर या पैदल चलने पर, यानी कि एक्सर्शन पर आपका सांस फूलता है ज्यादा, तो एक तो आप अर्जुन की छाल ले लीजिए। अर्जुन की चाय भी हमारे यहाँ जीवा में मिलती है। अर्जुन की चाय आप रोज सुबह शाम उबाल करके 1-1 कप सुबह और शाम दोनों टाइम ले लीजिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से और बहुत जोर दे करके कह रहा हूँ कि आपको केवल आयुर्वेद चिकित्सा ही लेनी चाहिए ऐसी स्थिति में, नहीं तो आपका रोग बिगड़ जाएगा, पुराना हो जाएगा, फिर बहुत कठिनाई हो जाएगी। लुधियाना से हमारे अगले दर्शक समीर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लें। जी समीर जी, आप पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। सर मेरी एक छोटा सा क्वेश्चन था कि मैं ना एक्चुअली घर से बाहर रहता हूँ जी, और मुझे मतलब बाहर का ही खाना होता है डेली, मतलब ढाबे पे या कभी कैंटीन में खाना होता है, पर मेरा यूरिक एसिड बढ़ता है। अच्छा। अब वो मिलती वही चीजें हैं, मुझे समझ ही नहीं आती क्या खाएं।
नहीं, देखिए आपको 2-3 चीजें इसमें करनी है। खाना तो आप बाहर ही खाएंगे अगर बाहर रह रहे हैं तो, अगर घर में नहीं बना सकते हैं तो आपको एक तो पानी पीना है खूब। पानी कम से कम 2-2.5 लीटर 3 लीटर तक रोज पी लीजिए, तो जो एल्कलाइन हो जाएगा आपका बॉडी। जो अगर जो आप एसिडिक भोजन खा रहे हैं तो एल्कलाइन होगा। और एक कोशिश करिए कि फ्रूट्स जरूर इंक्लूड कर लीजिए। फ्रूट्स तो आप खा सकते हैं, उसमें तो कुछ ऐसा नहीं, फ्रूट्स तो बाहर से ही खरीदने हैं आपको, तो फ्रूट्स खाइए। और सीजनल कुछ चीजें मिल जाती हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, गाजर है, इनका भी सेवन करिए। जो सलाद में प्रयोग करते हैं हम लोग, ये बहुत अच्छी रहती है। ये एल्कलाइन डाइट मैं आपको बता रहा हूँ। तो एल्कलाइन डाइट यदि आप सेवन करेंगे तो वो जो एसिड बढ़ रहा है आपकी बॉडी के अंदर, उसको न्यूट्रलाइज करेगा और आपका जो पीएच है, जो ब्लड के अंदर जो पीएच का आपका काउंट है, वो नॉर्मल रहेगा। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि आमतौर पर लोगों को ये दिक्कत जब होती है तो लोग उसके विपरीत वाली चीजों पे न जाकर के गोली खाना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास ना फटकें और आप हमेशा फिट और हेल्दी बने रहें, तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129404004 पर अपने नंबर को जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देंगे। तो इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे डॉक्टर साहब से मुनक्के की खूबियों के बारे में। तो आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। के बाद संजीवनी में आप सभी का बहुत स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं मुनक्के की खूबियों के बारे में। जी डॉक्टर साहब। देखिए, मुनक्का आपने सुना होगा कि कब्ज के लिए बहुत अच्छा रहता है। 5-6 मुनक्के दूध में उबाल करके पिए तो पेट अच्छा रहता है, आपका मोशन क्लियर रहेगा। अनीमिया के लिए बहुत अच्छा है। अनीमिया के लिए भी आप मुनक्कों को पीस करके थोड़ा शहद में मिला के खा सकते हैं, या आंवले का रस मिला करके उसमें उसको सेवन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कमजोरी, थकान अगर रहती है तो मुनक्का या किशमिश दोनों ही जो है एक ही फैमिली के हैं, इनका सेवन आप कर सकते हैं। साथ में बादाम भी मिला करके लें, 7-8 बादाम भी भिगो करके मुनक्कों के साथ आप ले लें रोज, तो उससे आपको कमजोरी, थकान या जो वीकनेस बॉडी में रहती है वो दूर होती है। और यदि खांसी जुकाम यदि आपको हो रहा है, कोल्ड कफ होता है, तो 3-4 मुनक्के, थोड़ा सा अदरक का पाउडर या ताजा अदरक उसमें जो है मिला करके वो पेस्ट बना करके उसका सेवन बाद में गुनगुना पानी थोड़ा ऊपर से पिए। दैट इज वेरी यूजफुल। और हमारे आयुर्वेद में जो धातु होते हैं, उनमें से जो शुक्र धातु है, शुक्र धातु को बढ़ाने में भी मुनक्का बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि आप हमारे नंबर 0129404004 पर कॉल करें और अपने नंबर को जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।